हेमलाल मुर्मू ने धनबाद में बंगाल चुनाव को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि यह चुनाव इलेक्शन कमीशन का चुनाव था और भाजपा ने जबरदस्ती जीत हासिल की। सर्किट हाउस में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती कर चुनाव को प्रभावित किया गया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में इस तरह की जीत संभव नहीं है और बंगाल में भाजपा की जीत की संभावना पहले नहीं थी। वहीं असम चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि झामुमो वहां ट्रायल के तौर पर चुनाव लड़ रही थी और सीमित सीटों पर प्रदर्शन संतोषजनक रहा। हेमलाल मुर्मू के बयान पर नागेंद्र महतो ने पलटवार करते हुए कहा कि बंगाल में आतंक का राज खत्म हुआ है और जनता ने बदलाव के पक्ष में मतदान किया है। उन्होंने भाजपा की जीत को जनादेश बताते हुए विपक्ष के आरोपों को खारिज कर दिया। बता दें कि दोनों विधायक झारखंड के विधानसभा की प्राक्कलन समिति की बैठक में शामिल होने धनबाद पहुंचे थे। इस दौरान मथुरा प्रसाद महतो भी मौजूद रहे। झारखंड में अगली बार झारखंड को भगवाकरण करना है, कोई भी बोलेगा, हम लोग भी भगवाकरण कैसे रोकें उसका इंतजाम करेंगे ना। परिणाम पर अरे बंगाल चुनाव में जो परिणाम आया है ये तो माने हमको लगता है कि ये जबरदस्ती वाला जीत है, समझे ना। ये लोकतंत्र में इस ढंग का नहीं होता है कि माने 50,000 सेंट्रल फोर्सेस को ला करके यहाँ दमनात्मक नीति लगा करके इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन था। ये कंप्लीट इलेक्शन कमीशन ने यहाँ पर जिस ढंग से किया है काम, ये तो महादेवता है रे भाई। ऐसा इलेक्शन कमीशन नहीं होता है, आज तक हम लोग कभी देखे नहीं। उठा रहे हैं आप लोग, जहाँ बीजेपी जीती है फिर वहाँ उठा रहा है। अरे भाई कहाँ इलेक्शन कमीशन, कहाँ बीजेपी जीती है, कहाँ बीजेपी नहीं जीती है। बीजेपी तो वहाँ जीतने का कोई गुंजाइश ही नहीं था, लेकिन जबरदस्ती लोग बीजेपी वाला वहाँ पर जीता, जबरदस्ती करके। यही स्थिति है बंगाल की। असम के लिए क्या कहेंगे? असम में तो उनकी सरकार थी, असम में तो उनकी सरकार थी, वो रिपीट किया। दादा आप भी वहाँ, आपके भी कैंडिडेट? अरे भैया हम चुनाव कोनो संख्या में लड़े थे, हम तो 16-17 सीट लड़े थे और ये ट्राई कर रहे थे कि हम लोग का जो पहला कदम आसाम में जा रहा है चुनाव के नाम पर, हम लोग का क्या रिस्पांस मिलता है। और उस हिसाब से हम लोग को बहुत बढ़िया रिस्पांस मिला और टोटल 2.25% लगभग हम लोग वहाँ से वोट मिला है। ये प्राक्कलन समिति है और प्राक्कलन समिति का जिला में दौरा हो रहा है। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, किस किस मद से उन्हें पैसा मिल रहा है और उस योजना का प्रोग्रेस क्या है, योजना में अगर डिले हो रहा है तो उसका कारण क्या है। इन्हीं तमाम सवालों के बारे में हम लोगों ने समीक्षा की। तो गड़बड़ी का सुधार करने के लिए हम लोग आए हैं ना। लगभग सभी विभाग थे, विभाग में लगभग सभी विभाग थे। 1-2 विभाग के लोग नहीं पहुंच पाए थे, एब्सेंट का कारण वो लोग नहीं है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट था इसलिए नहीं आए, बाकी सब लोग। बंगाल चुनाव जनता बंगाल की तरस थी, बरसों से कम्युनिस्ट राज रहा, वहां आतंक और भय का माहौल रहा। प्रजातंत्र में हर व्यक्ति को जीने का हक अधिकार है, लेकिन प्रजातंत्र नाम का चीज बंगाल में नहीं था। एक छत्र शासन था जो मजदूरों और गरीबों की बात करने वाली पार्टियां, जो गरीब गुरुओं की बात करने वाली पार्टियां, वही राज करता रहा। गरीब को और गरीब गुरुआ बना दिया गया, गरीबों को प्रवासी मजदूर बनाने से मजबूर किया। यही तो बंगाल का स्थिति रहा है शुरू से। 100 सीटों पर डाका डाला गया है। देखिए, अगर ठीक है, ये तो अनर्गल बात है, किसी पर आरोप मढ़ना आसान बात है। अच्छा, केरल में इलेक्शन हुआ, वहां क्या हुआ? वहां काहे नहीं 19-20 हुआ, यहाँ 19-20 हो गया। बीजेपी का लोग जीत गया तो इसलिए 19-20 हो गया। पूरे सशस्त्र बलों को सिस्टम पर इसलिए सवाल उठ रहा है कि आज तक एक व्यक्ति मिलकर के वोट को डालता था, अब प्रशासन जब आ गई तो प्रशासन तो गलत काम तो होने नहीं देगा। आज जो अध्यक्ष है तृणमूल कांग्रेस की ममता दीदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि मैं, देखिए ये प्रजातंत्र है, राजतंत्र नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा।
ये जनता चुनती है और जनता मनोनीत करती है कि कौन बैठेगा, तो उसको बैठने का कोई हक अधिकार नहीं है। अगर इस्तीफा नहीं देती तो उनको बर्खास्त किया जाए। तो बर्खास्त हो गई, जनता तो नकार दी है, दोनों जगह सीट से हार गई है, तो अगर किस तरह का नकारेगी। लेकिन वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, इस पर क्या कहिएगा? वो संविधान को कहते हैं कि मानते और ये संवैधानिक प्रक्रिया के तहत तो हटेगी। संवैधानिक प्रक्रिया के तहत क्या वैसा सर्कुलर है देश में कि हम नहीं छोड़ेंगे? ये तो जिद्दी वाला बात हो जाता है, हम छोड़बे नहीं करेंगे। भाई छोड़ने के लिए, जितने रहने के लिए, छोड़ने के लिए आपको चुनाव हुआ, चुनाव में आपने बहुमत से साबित नहीं किया, आप चुनाव जगहों से जीत नहीं पाई, आखिर क्या कारण है? मतलब वो हार पचा नहीं पा रही है। हार पचा नहीं पा रही है, दुर्भाग्य है। अच्छा, ऐसा लेन का आदमी का नहीं होना चाहिए। बंगाल चुनाव का सर झारखंड में क्या असर पड़ने वाला है? झारखंड में भी पड़ेगा। देखिए, झारखंड में अभी तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन असर तो कुछ पड़ेगा। लोगों में जब जागृति की भावना, जब लोग जगेंगे, जब डेवलपमेंट के वर्क होंगे बढ़िया, तब लोग खुश होंगे। भाजपा वापस चलेगी लग रहा 29 में। हो सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? कल किसने देखा आने वाला समय में। देखिए, ये सरकार को समझना होगा कि हमको क्या करना चाहिए। राज्य चलता है, सरकार चलाती है। सरकार किस तरह के सरकार को चलाने का आइडिया है, ये सरकार को समझनी चाहिए। और सरकार अगर बढ़िया ढंग से चलाएगी तो रहेगी, नहीं चलाएगी तो जाएगी। देखिए, विधानसभा, झारखंड विधानसभा प्राक्कलन समिति की बैठक थी, जिसमें सभी विभागों से रिपोर्ट लिया गया। उसकी समीक्षात्मक बैठक थी, और इस समीक्षात्मक बैठक, इसमें गोपनीयता होती है। जो भी बातें आती है सब हम लोग सुनते हैं, विचारते हैं, फिर उस पर संज्ञान में लेकर के फिर उसकी कार्रवाई की जाती है। बात सब बहुत विभाग है, जैसे प्रदूषण विभाग है, चाहे स्वास्थ्य विभाग है, इसका शिक्षा विभाग है, और जितने भी तरह के विभाग है, करीब 15-20 विभाग। आकलन में क्या लगा सर, क्या जरूरत है विभाग में, क्या क्या? देखिए, जरूरत तो सभी चीज में, जैसे पेयजल आपूर्ति विभाग का बात है, जहाँ ग्रामीण विकास विभाग का भी बात हो, तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई। उसमें पेयजल समस्या अभी को जो समय जो है, जो गर्मी के मौसम को मद्देनजर रखते हुए आवाम जनता को पेयजल की समस्या का से समाधान, निजात कैसे दिलाया जाए, इस पर भी वार्ता हुई। प्रदूषण वगैरह, प्रदूषण पर भी कहीं जांच के लिए देखा जाएगा, फिर जांच किया जाएगा। पंचायतों में जो योजना जो है, उसमें भी बहुत DMFT के योजना भी गए हैं, बहुत तरह का हॉस्पिटल बने हैं, उप स्वास्थ्य केंद्र बहुत बने हैं, बहुत बन गए हैं, कुछ बन रहे हैं। नगर निगम का भी बात हुई। नगर निगम में कुछ पानी के मुद्दे आए कि बहुत जगह पानी जल जमा हो जाता है, उस पर कार्रवाई क्या होनी चाहिए। सारी बिंदुओं पर परिचर्चा हुई है, देखते फिर क्या होता है। इस शादी के सीजन अपने खास पलों को बनाएं और भी यादगार। अब पाएं सोने के खूबसूरत आभूषणों पर आकर्षक ऑफर और हर खरीद पर पाएं निश्चित उपहार। हमारी खासियत है 100% हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, BIS एंड HUID प्रमाणित गहने, शुद्धता और गुणवत्ता की पूरी गारंटी, पारंपरिक और आधुनिक डिजाइनों का बेहतरीन कलेक्शन। शिव शंकर बर्मन ज्वेलर्स, 3 पीढ़ियों से आपका भरोसेमंद।